हेलो स्टूडेंट्स, फिनिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था इससे प्रीवियस वाली क्लास में। और बात करें तो उससे पहले हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, जो पहला लेक्चर था इसका, उसमें हमने 5 एग्जाम्पल्स जो थे और एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था, कुछ चीज़ें वहाँ से हमने आपको रिकॉल करवाई थी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम बेस 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसी के आगे हमारा एक और छठा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमसे बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्या दे रहा है, 4 क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे रहा है, ठीक है, वर्टिसेस दे रहा है, और आपसे बोल रहा है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है जी। सो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस तरीके से भाई क्वाड्रिलेटरल आपने बना लिया। आपको नहीं पता भाई क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ठीक, ये रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, आपका रोम्बस हो सकता है, और सिंपली क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल भी ना हो, स्क्वायर भी ना हो, और आपका रोम्बस भी ना हो। तो मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी कि जो पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, और आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर, जब भी कोई क्वाड्रिलेटर इन चारों में से कोई एक है, ठीक है, तो कुछ बेसिक कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। ये चीज़ हमने आपका जब हम एग्जाम्पल्स करे थे तब आपको बताया था। मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल आपका इज अ पैरेललोग्राम कब होगा भाई, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब हो जाएगा, कंडीशन थी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है, और वही क्वाड्रिलेटरल को हम बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा बच्चे आपका, जब आपका ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होगा बेटा, बराबर होगा ही होगा, बट साथ में क्या होगा आपका, प्लस हम बात करें आपका डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल कब होता है, जब उसके ऑपोजिट साइड बराबर तो होते ही होते हैं, साथ में उसके क्या होंगे, डायगोनल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम उसे क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे, ठीक है। यही तो होता है भाई पैरेललोग्राम में। क्या होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है जी आपका, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, और आपके जो ये डायगोनल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात समझ में आती है। देन फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा कब, जब ऑल साइड्स, सारी साइड्स उसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी साइड्स उसकी क्या होंगी बच्चे, आपकी बराबर होंगी। बट वही क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर होगा, एक क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर होगा कब, व्हेन, पहली कंडीशन तो यही होगी भाई, उसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए बेटा, आपका बराबर होनी चाहिए, उसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी उसमें, प्लस उसके डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। इवन हमने एक क्वेश्चन किया था आपका चंपा चमेली वाला, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना, उसमें हम चेक कर रहे थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आई गेस वही था, ठीक है, जहाँ पे हम चेक कर रहे थे आपका कि जो चमेली है चंपा सही, वो कह रही है स्क्वायर है भैया जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने क्या करा था, वहाँ पे सारी साइड्स इक्वल दिखाई थी और डायगोनल्स इक्वल दिखाए थे, ठीक है जी। तो रोम्बस में क्या होता है जी आपका, रोम्बस में सारी साइड्स आपकी क्या होती है, बराबर होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स तो बराबर होती है, साथ में डायगोनल्स भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सॉरी, बात समझ में आती है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इस चीज़ को, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। आपका आपने कॉपी किया होगा। अब हम क्या करते हैं यार, एक एक करके ना, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, क्वाड्रिलेटरल लेट कर लिया, ए बी सी डी इसके 4 वर्टेक्स हैं, ये चारों वर्टेक्स हैं आपके ए बी सी डी, ठीक है, उसी ऑर्डर में दे रखे हैं आपको। एंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आप स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको डिस्टेंसेस का उपयोग करना है, और डिस्टेंसेस निकालने के लिए जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके P और Q, मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोग को, P है आपका x1 y1 और Q है बेटा आपका x2
y2, तो आपका जो PQ डिस्टेंस है बच्चे वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये बेसिक सा आपका फॉर्मूला है। एंड नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फॉर फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो भाई ए बी कितना होगा फर्स्ट पार्ट के लिए आपका बेटा, ए बी इज अंडर रूट, ए बी जो डिस्टेंस होगा वो करेंगे -1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 फिर y2 माइनस y1 माइनस y2 कर लेते हैं, दैट इज प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा बेटा -1 कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये -2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 + 4 विल बिकम 8 एंड ये आ जाएगा आपका 2√2। कितना आ गया बच्चे आपका 2√2 आ गया। ये आ गया आपका ए बी। फिर हम निकालेंगे बच्चे आपका बी सी, निकालते हैं। बी सी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, इट विल बिकम अगेन 4 + 4, अगेन ही कितना आ जाएगा √8, दैट इज 2√2। ठीक है, √8 भी छोड़ देंगे तो चलेगा आपका, √8 भी छोड़ देते, चलो √8 तक सही है, √8 यूनिट्स बस। हाँ, ये डिस्टेंस है तो आप आगे यूनिट्स जरूर लगाएंगे। फिर हमें डीसी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, डीसी, तो या सी डी बोल देते हैं। सी डी कितना होगा जी, अंडर रूट -3 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर, फिर 0 - 2 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -3 + 1 कितना हो जाएगा 2, -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे 4, अगेन इट इज √8 यूनिट। ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट आपका सी डी के बाद क्या निकालेंगे अपन लोग, ए डी। ए डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम हाउ मच, ये अगेन ये भी फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 + 4 अगेन √8 यूनिट्स। तो आप देखोगे चारों साइड्स तो क्या आ रही है बेटा आपका, बराबर आ रही है। तो एक बार को लग रहा है कि ये क्या हो सकता है आपका रोम्बस या स्क्वायर, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैंसिल हो गया। ठीक है, बिकॉज चारों साइडें बराबर आ गई हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जी AC और BD। ठीक है, तो AC निकालते हैं हम लोग। AC कैसे निकलेगा भाई, अगेन दिस थिंग, AC निकलेगा आपका अंडर रूट, AC निकलेगा जी आपका -1 -1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 - 1 0 हो जाएगा ये, फिर अगेन प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, -4 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाना है, तो 4 यूनिट आपका डायगोनल कितना आ गया बेटा, 4 यूनिट आ गया AC। अब BD फाइंड आउट करते हैं आप, ये ऐसा होगा ना बच्चे, ये चीज कट के 0 आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका प्लस का 16। ठीक है, 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब BD निकालते तो BD कैसे निकलेगा जी आपका 1 - 3 अंडर रूट 1 - -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी अगेन √16 और ये कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तो क्या आया आपके पास, देयरफॉर आपका AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, सारी साइड्स बराबर आ रही है। एंड जो आपके डायगोनल्स हैं आपके, आपने देखा देयरफॉर साइड, जितनी भी साइड्स थी आपकी, देयरफॉर जो साइड्स हैं सारी साइड्स इक्वल हैं। एंड साथ साथ क्या आ रहा है बच्चे आपका, साथ साथ ये आ रहा है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या हैं आपके बेटा, AC और BD ये भी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज अ क्या हो गया, स्क्वायर। जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, स्क्वायर हो जाएगा।
पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे और खुद से ही इवन ये ट्राई करेंगे सेकंड और थर्ड को, मैं भी करा रहा हूँ, फिर आप उसके बाद देख लेंगे उस चीज को, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ना अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट करा वैसे ही सेकंड पार्ट को भी हम लोगों ने करना है। सेकंड पार्ट में बच्चे क्या है आपका, अगेन क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है जिसके आपके वर्टेक्स गिवन है बच्चे, इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -3,5 है ए, बी बेटा है 3,1, सी है 0,3 एंड डी है -1,-4। फाइन, सेम जो अभी काम हमने फर्स्ट वाले पे करा, सेकंड पार्ट में भी सेम वही काम करना है। हमें सारी के डिस्टेंसेस निकालनी है, तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपका करेंगे ए बी निकालेंगे जी। ए बी कितना होगा बच्चे आपका, ए बी हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ए बी होगा दिस इज x1 दिस इज x2 दिस इज y1 दिस इज y2। तो आप क्या कर लो, x1 माइनस x2 कर लो, दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा जी -6 का स्क्वायर प्लस 5 -1 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये हो जाएगा आपका रूट 52 यूनिट्स, रूट 52 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। देन ए बी आ गया, अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है जी। बी सी क्या होगा, बी सी निकालते हैं, तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट, अगेन दिस विल बी x1 x2 y1 y2, तो x1 से x2 आपने माइनस करा 3 - 0, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 - y2 1 - 3 कर देंगे जी, 1 - 3 का स्क्वायर, तो बच्चे 3 - 0 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 1 - 3 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो ये हो जाएगा रूट 13 यूनिट, ओके फाइन। तो एक तो चीज मुझे यहाँ पे पता चल गई कि ये भाई आपका ना ही रोम्बस होगा ना ही ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं होगा बिकॉज दो साइड डिफरेंट आ गए। फिर BC के बाद बेटा आप CD निकाल लेंगे, CD हो जाएगा अंडर रूट अगेन x1 x2 y1 y2, तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 मैंने माइनस कर लिया स्क्वायर प्लस y1 में से y2 माइनस कर दिया, सॉरी y2 में से y1, बीच में प्लस का साइन रहेगा, हो गया स्क्वायर अंडर रूट, बेटा -1 का स्क्वायर 1 हो जाए, -4 -3 विल बी योर माइनस का 7, माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे आपका, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दैट विल बी रूट 50। आप यहाँ पे भी रुक ही सकते हो, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, इट इज सिंपली ए क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ वही नहीं बता सकते, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही रोम्बस है, ना ही स्क्वायर है। आप फिर भी एक और चीज निकाल सकते हैं, आप AD भी फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए AD क्या हो जाएगा, अंडर रूट AD विल बी, AD हो जाएगा बेटा आपका -3 -1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर, इट विल बिकम कितना, ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 + 1 विल बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे ना, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -3 + 1 माइनस का 2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 का स्क्वायर बेटा 81, तो इट विल बी रूट 85। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यार अब आप लोग देखोगे यहाँ पे ना मेरा AB BC CD AD कोई भी बराबर नहीं आ रहा है। अगर कोई भी साइड बराबर नहीं आ रही है इट मींस ये आपका ना ही पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ना ही रोम्बस है और ना ही स्क्वायर है। बट हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। उसके लिए भी हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, आपका ना ये जो डायगोनल है AC और BC BD आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए AC डायगोनल हम निकालते हैं। तो AC डायगोनल क्या होगा, अगेन यू विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पर ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस या x1 माइनस x2 कर लेते हैं, दैट इज -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 दैट इज 5 - 3 कर दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा y1 माइनस y2, ये कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस 5 - 3 2 4 दैट विल बी रूट 13 यूनिट। कितना आ रहा है बच्चा आपका, रूट 13 यूनिट आ रहा है। फिर उसके बाद आपने AC निकाल लिया, अब आप क्या निकाल लेंगे, BD भी निकाल लो बच्चे। BD आपने निकाला, BD आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर दैट इज, इसको आपने मान लिया x1 y1 x2 y2, तो आपने x2 - x1 करा
फिर अब y2 माइनस y1 कर देंगे प्लस -4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये -1 -3 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 16, 4 -5 25 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इट विल बी सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और 16 विल बी 41 यूनिट। अब थोड़ा आप चीजों को एनालाइज करो, यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना बेटा, आप देखो एक चीज, ये जो AC आ रहा है आपका √13 आ रहा है, ये आपका AC है बच्चे, AC आपका जो ये लेंथ है ये आ रही है आपकी √13। उसी तरीके से आप BC लेंथ देखो बेटा, BC लेंथ भी आपकी कितनी है, √13 आ रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे एक और चीज, AB की लेंथ, AB की लेंथ √52 को आप पता है क्या लिख सकते हो, √52 कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 4 into 13 that will be 2√13। ये जो डिस्टेंस आ रही है 2√13। अब ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना कि अगर मैं AC और BC को जोड़ दूं तो AB के तो बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो, here AC प्लस BC कितना है बेटा, AC √13 है, BC √13 है, इट इज √13 प्लस √13 कितना आ गया बच्चे आपका, इट इज इक्वल्स टू 2√13, और 2√13 किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू AB। तो आपका AC प्लस BC किसके बराबर आ गया यार, आप देखो ना, AC और BC इन दोनों को जोड़ने पर, AC और BC को जोड़ने पर AB के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ABC कोलिनियर पॉइंट नहीं हो गए। अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही नहीं यार आपका। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो एक ट्राइंगल सा बन जाएगा ना बच्चे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो बन रही है। तो देयरफॉर वी विल राइट है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे हेंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो हम बोलेंगे बेटा ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बात समझ में आती? चलो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अगेन ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स हम बोल रहे हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ये बनाएगा। A 4 5 है, B आपका 7 6 है, C आपका 4 3 है, और D आपका बेटा 1 2 है। तो हम लोग अगेन यू विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने प्रयोग करा बच्चे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे AB। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी, अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 दैट इज 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 - 5 का स्क्वायर, रूट के अंदर कितना हो जाएगा बच्चे, 7 - 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर, दैट विल बी √10। 9 + 1 10 हो जाएगा, √10 यूनिट्स। ओके फाइन। BC निकालते हैं बेटा, BC निकाल रहे हैं अगेन x, ये अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो भाई x1 - x2 करते हैं 7। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 7 बड़ा है, 4 छोटा है, 6 बड़ा है, 3, इसलिए हम बड़े से छोटा माइनस कर लेते हैं। तो छोटे से बड़ा भी माइनस हो जाएगा, स्क्वायर होने पे आंसर सेम ही आना है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, माइनस साइन नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x1 - x2 दैट इज अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है रूट x1 - x2 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो कितना हो जाएगा जी आपका 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी, ये हो जाएगा आपका 3√2 यूनिट। ओके फाइन। तो यहां से ये तो पता चल गया कि भैया ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये रोम्बस है, या तो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल हो सकता है। अब हम CD निकाल लेते हैं। CD निकालने के बाद सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। तो CD कैसे निकलेगा जी, अगेन x1 y1 x2 y2, तो आप करेंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी आपका 3 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट विल बी √10। ओके, अपोजिट साइड बराबर आ गई भाई, वन पेयर ऑफ साइड AB और CD। दिस इज AB और CD आपका बराबर आ गया। चलो अब AD भी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो AD हमने चेक कर लिया बच्चे, AD आपका आएगा अंडर रूट 4 - 1 x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 2 का स्क्वायर बच्चे, 4 - 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस अगेन ये भी आपका आ गया 3√2 यूनिट्स।
ठीक है, मैंने क्या कहा था, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखिए 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। दो नंबरों को स्क्वायर को अगर आप ऐड कर रहे होते हो रूट के अंदर, तो जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो बाहर निकाल लो, जैसे ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो इट मीन्स ए रूट 2। ठीक है, ए स्क्वायर था, ए बाहर आ गया, अंदर आपका 1 + 1 ए स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, रूट 2 रह जाएगा, ए आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, एडी आ गया, तो भाई ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। बट क्या पता ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, अगर इसके डायगोनल क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम एक बार को अब इसके डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे। ठीक है, तो मैंने इसका AC डायगोनल निकाला, AC डायगोनल हो गया अंडर रूट 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ओके फाइन, ये आपका एक डायगोनल आया। दूसरा डायगोनल देखते हैं, BD देखते हैं बेटा, BD कितना आता है, BD देखते हैं 7 - 1 ना 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 ये नहीं आएगा, और 6 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है बेटा 7 - 1 दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर, बराबर नहीं आ रही है। 36 + 16 दैट इज √52 आ रहा है बच्चा आपका, तो दोनों डायगोनल आपके बराबर नहीं है, तो AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, और आ क्या रहा है आपका, AB बराबर CD आया एंड BC बराबर AD आया, तो आप बोलेंगे अगर अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है बच्चा आपका, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD आपका क्या है बच्चे, एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आती है, आराम से पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। चलो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि यार x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आप बताइए शिवम। x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट को हम किससे कैसे डिनोट करेंगे, उसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उसके, x, 0 होते हैं। ठीक है भाई, आपको बताया गया था ये बेटा आपकी x और y एक्सिस है अगर, ठीक है जी, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो वो किस फॉर्म में होगा, x, 0 की फॉर्म में, और कोई भी अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 0, y की फॉर्म में होगा। ये बताया गया था, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे आपका माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ पे आपके जो आप सीसा और ऑर्डिनेट कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसी का जो लेक्चर 1 है उसके इनिशियली हमने एक बात आपको बता रखी है, बढ़िया डिटेल में बताई है। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट आपने लेट कर लिया, लेट ए पॉइंट क्या होगा, x, 0 ऑन x एक्सिस, ये किस पे है आपका, x एक्सिस पे। ठीक है, एंड हमारे पास दो पॉइंट है, एंड वी हैव B पॉइंट है आपका 2, -5 एंड C पॉइंट है दैट इज -2, 9। ये दो पॉइंट है आपके पास B और C। क्लियर है, ऐसा कोई एक पॉइंट है आपका x, 0, कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है जी, ये आपका दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये जी आपका क्या, इसको ऐसे ले लेते हैं हम लोग, 2, -5, और दूसरा पॉइंट क्या आपका -2, 9। दो पॉइंट्स हमारे पास, इसको आप A ले लीजिए और इसको आपने क्या ले लिया, B ले लिया, और ये पॉइंट क्या बच्चा आपका, ना सॉरी, ये तो B और C ले लो ना, इसको B ले लिया और इसको C, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, A पॉइंट हो गया। आपको क्या बोलता है कि ये जो A पॉइंट है ये B से और C दोनों पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पर है। मतलब आपको बोल रहा है AB और AC क्या बच्चे आपका बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आप लिख लेंगे इस चीज को। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी AB जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है आपका, AC के। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो भाई आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया, देख लो बेटा वापस से, तुम्हें समझ नहीं आया था ना ऐसे। तो अगर ये दो पॉइंट है x1 और y1, और यहाँ पॉइंट है आपका x2 और y2,
तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, अगर मैं इसको पी क्यू मानू, ये डिस्टेंस को पी क्यू मानू, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या निकल के आएगा मेरा, इट विल बी अंडर रूट, क्या करते हैं हम, x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसको किसके अंदर रखा हमने, रूट के अंदर। यही पी क्यू डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट। ए बी कैसे निकालेंगे जी, ए बी, ए ये है, बी ये है, तो कैसे निकलेगा, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, यही तो होगा। अटैच आपने लिखा x माइनस टू का, फिर उसका क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर, इससे इसको माइनस करा, फिर 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। ए सी क्या होगा जी, ए सी क्या होगा, x माइनस -2 का स्क्वायर, हम ये तो करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं y1 माइनस y2 कर देगा, दैट इज 0 माइनस 9 कर देगा हीरो। ठीक है, अब उसके बाद तुमने देखा यार, आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए यार, ये कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, जब आपको x पता चल जाएगा। ठीक है, जब आपको क्या पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको यार ये रूट दिक्कत देने वाले हैं, कैसे सॉल्व करें, तो हम रूट को हटाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका, दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन में कोई आपका डिफरेंस नहीं होगा, आपने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलता है जी, अब आपको यहां से मिल जाएगा आपको x माइनस टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी लगा दोगे यार, a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी तो पता होगी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर आपने इसका प्रयोग कर लिया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 25, फाइन। यहाँ पर अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 81। अब क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 4x को इधर ले और 81 को इधर ले आओ, तो 25 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 81, 4x को आप इधर ले आओगे, 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बिकम 8x। 81 में से 25 गया, कितना बचेगा, 56, 8x है, सॉरी यहाँ 8x है, और यहाँ पे 81 में से 25 गया, कितना बचा आपका, माइनस का 56। तो 8 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया, x कितना आ गया, माइनस का 7। तो देयरफॉर आपको क्या फाइंड आउट करना था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट तो ये था ना x, 0, देयरफॉर आप लिखेंगे -7, 0 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is इक्विडिस्टेंट, किससे इक्विडिस्टेंट है, कौन से दो पॉइंट है, फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जो दो गिवन पॉइंट्स है उनसे इक्विडिस्टेंट है। अब इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर डाल लेना यार -7 और यहाँ पे -7 डाल के देख लेना, आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लो। ठीक है, ये आप चेक करने के लिए कर सकते हैं ऐसा, वरना इतना कर दिया तो इट्स मोर देन इनफ है। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y बोल रहा है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हो सकती हैं, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q, p और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 10 यूनिट दे रखा है। ओके, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है, बिकॉज अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस करे वहां पे कोऑर्डिनेट दे रहा था और आप डिस्टेंस निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा है और आपसे क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात कर रहा है। यहाँ पर y, ये जो पॉइंट है q, इसका y कोऑर्डिनेट निकालने को बोल रहा है। ठीक है जी, ये बोल रहा, अभी तक क्या हो रहा था, और डिस्टेंस बता रहा है p q डिस्टेंस कितनी है। अभी तक इसका उल्टा हो रहा था, कोऑर्डिनेट देता था और डिस्टेंस निकालते थे। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा इससे पहले मैं एक डाउट एक बच्चे का आ रहा था, उसे क्लियर कर दूं। क्या गलती कर रहा था बच्चा कि -2 -x का होल स्क्वायर वो कर रहा था। ठीक है, अब -2 -x का होल स्क्वायर मैं आपको बता दूं किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा x + 2 होल स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको?
ये किसके बराबर होता है, x+2 का। आप ऐसा करो, आप यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2+x ही तो बचेगा। आपने इस पूरे का क्या कर दिया, ऐसे स्क्वायर लगाया, आपने -1 कॉमन ले लिया। अब स्क्वायर जब लगाओगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये 2+x का होल स्क्वायर, ऐसे ही चीज आती है। बात समझ में आ रही? तो कभी भी आपका होता है कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते वक्त ये दिक्कत आती है कि बच्चे ऐसे लगाते हैं, यहाँ लगाया -2, यहाँ लगाया -x, ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसका क्या आंसर लिखे, वो लिखते हैं यार इसका 4 + x² -4x लिख देते कभी कभी। तो ये अभी एक बच्चे ने करी थी क्लास में गलती, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, ऐसा लिख भी सकते हो आप, -a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के बराबर। आई गेस मैंने बताया था इनिशियली, आप पता नहीं तुम्हें बताया या फिर किसी और क्लास में बताया होगा। इरेज कर दो इसको, ठीक है, लिख लेना इसको, -a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है सर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, गिवन का इन्फॉर्मेशन है, आप लेट हमें बोल रहा है PQ जो डिस्टेंस है, PQ जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 10 यूनिट्स है। कितना है बच्चे आपका, 10 यूनिट्स है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ क्या होगा बेटा, P और Q कोऑर्डिनेट दे रखे ना, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा ये हो जाएगा आपका, PQ की जगह लिख सकते हैं हम 10 - 2 का स्क्वायर, ये तो लिखोगे यार PQ की जगह, ठीक है, 10 - 2 x1 - x2 प्लस y -3 और इस पूरे का स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा आपका, रूट के अंदर। यही तो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो होता है भाई, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो क्या होता है, √x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर किसके, गिवन है, ये बराबर है 10 के। किसके बराबर है आपका, 10 के। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि ये डिस्टेंस आपकी 10 के बराबर आ गई। अब आपको भाई क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, रूट हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, रूट। कैसे हटेगा रूट, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर दी सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, अच्छा ये 10 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये रूट तो हटा देते हैं। रूट हटाने के बाद क्या होता है, ये 10 को सीधा 10 ही लिख देते हैं। भाई स्क्वायरिंग कर रहे हो तो इधर और इधर दोनों तरफ करोगे। यहाँ स्क्वायरिंग करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये रूट हट गया, ऊपर का रूट। आपको तो ये पता ही है यार, x का रूट x है, इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या, 9th में पढ़ा था ना, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो ये 2 क्या करता है, इसके 2, इसकी पावर को, ये 2 को हाफ फ्रैक्शन में जो पावर होती है इसे कैंसिल आउट करता है, और तुम्हारा रूट के अंदर जो चीज होती है वो एज इट इज बाहर आती है। रूट के अंदर चीज एज इट इज बाहर आती है, तो वही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। रूट के अंदर जो चीज है स्क्वायरिंग करने के बाद एज इट इज बाहर लिख दे रहे हैं। और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 100 होता है। वेरी गुड यार, 100 होता है। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 64 होता है। अच्छा इसको करने के ना दो तरीके हैं, आप या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो, या उससे स्मार्ट तरीका क्या है बता देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत खोलना, बस ये 8 स्क्वायर उधर ले जाओ, ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 100 में से 64 चला गया, कितना बचा बेटा, 36 बचा। क्या बचा आपका, 36। ये हो गया तुम्हारा y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका क्या है, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आता है। तो हमने बोला था, अच्छा लेके हुए के कुछ नहीं आते वैसे यहाँ पर लोग, होता क्या है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो। दोनों तरफ क्या लेते हो बच्चे, आप लोग स्क्वायर रूट लेते हो। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेते हो तो होगा क्या, ये जब आप √36 करोगे ना बेटा, तो आपको यहाँ पे साथ में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस। क्या लगाते हैं आप लोग, प्लस और माइनस लगाते हैं। बात समझ में आ रही है, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू या तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। क्लियर हो रही बात। तो प्लस माइनस आप लगाएंगे, जब यहाँ से रूट हटाएंगे, यहाँ पे रूट लेके, यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे, यहाँ पे रूट आएगा, तो प्लस माइनस दोनों लगाने आपने याद रखना है। बात समझ में आ रही है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा। पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये y 10 ये वाले, ये जो कोऑर्डिनेट्स ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसलिए मेरा जो आंसर y है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, बट मेरा डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा,
पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस हमेशा कैसा रहना चाहिए आपका, अगर नेगेटिव में आ भी रहा है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव कर दोगे उसको, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ऐसे नहीं आएगा फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज रूट से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब देखो क्या होगा बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, y+3 है, y+3 किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर +-6 के बराबर। किसके बराबर होगा, +-6 के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। y+3 +-6 के बराबर है, या तो y+3 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर +6, या तो y+3 किसके बराबर होगा, -6। जब इसके बराबर है तो y कितना आ जाएगा, 3, या फिर जब इसके बराबर है तो y कितना आ जाएगा, -9। बात समझ में आ रही है। तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। पूछ रहा था ना वैल्यूज, एक्चुअल में वैल्यूज ही आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो एक कितना है 3, या फिर आपका कितना आएगा, -9 आएगा। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तुम्हारा डाउट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, हमें बोलता है इफ q, आपको बोल रहा है q एक पॉइंट है, ठीक है, q एक पॉइंट है जी, 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये बराबर की दूरी पर है किससे, p को एक पॉइंट है दैट इज 5, -3, और दूसरा पॉइंट है r दैट इज x, 6। अच्छा, QP और QR और QP ये दोनों डिस्टेंस क्या है आपके, बराबर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, आपको कौन से डिस्टेंस निकालना है, आपको QR निकालना है और आपको PR ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो उसके लिए सबसे पहले तो यार x निकालना पड़ेगा, तभी तो आप PR और क्या निकाल पाओगे, QR निकाल पाओगे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन फिर से इसने बोला फाइंड द वैल्यूज, इसने एक वैल्यू नहीं बोला, मे बी वैल्यूज मतलब 2 वैल्यू आ सकती है सर आपकी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें गिवन क्या, गिवन है आपको, गिवन है सर आपको क्या, जो Q है ये पॉइंट इससे और इससे बराबर की दूरी पर है। गिवन आपको है PQ किसके बराबर है बेटा, QR के बराबर है। PQ और QR आपके बच्चे क्या गिवन है, बराबर गिवन है, ठीक है। क्या बेटा आदेश, इतनी मोहब्बत हो गई गौरव से, हाँ। कोचिंग के बात कर लेना यार, अपना प्रेम प्रसंग बाद में चलाओ। माँ साहब पढ़ा रहे, तुम मोहब्बतें हो। गौरव भैया मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहा हूँ। चले यहाँ देखो, तो PQ और QR क्या यार बराबर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, PQ और QR बराबर दे रहे, दो डिस्टेंस बराबर है तो क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। यार PQ कैसे निकालोगे भाई, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √। अच्छा, आपके स्कूल्स में या फिर कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो फिर रूट हटा दो, या फिर अब इसके बाद भी आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो भाई PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा आपका 5 - 0 का स्क्वायर प्लस x2 - x1, फिर ये होगा y2 - 5 दैट इज -3 - 1 का होल स्क्वायर। QR क्या हो जाएगा बच्चे आपका, QR हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। फाइन, अब आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे दोनों तरफ के रूट क्या हो जाएंगे, समाप्त, हट जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा आपका, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 25 प्लस -3 - 1 कितना होता है, -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहां लिख देंगे आप 16, और ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर, 6 - 1 कितना हो गया जी, अगेन 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 से 25 गया, x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16। तो यहां से जब ये स्क्वायर हटता है इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट होगा। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, यहाँ साथ में क्या लगेगा इसके, प्लस और माइनस। ये ध्यान देना, x स्क्वायर बराबर 16 है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी, +-4। x की वैल्यू या तो 4 आएगी प्लस की, या तो क्या आएगा -4। इसको ऐसे समझो यार कि यार x स्क्वायर बराबर 16 है, ठीक है। किन का नंबर का स्क्वायर 16 हो सकता है, एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और दूसरा -4 का भी तो स्क्वायर 16 ही होता है। तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अगर मैं यहाँ प्लस लगा के रखता तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता तो ये कितनी ज्यादती होती, -4 के साथ। -4 का स्क्वायर भी तो क्या होता है
16 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, प्लस माइनस लगाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? छोटू समझ में आ रहा है आपको? अमित? फाइन। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें तो ये डिस्टेंस निकालने पी क्यू और क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं जब आपका x क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 4, कंडीशन है ना, दो आ गई, x या तो 4 होगा या तो -4 होगा, ठीक है, 4 या -4 होगा। तो मैं x को जब 4 लेता हूं तो क्या होगा, इन दैट केस जब x 4 है, देन आपका जो ये है r पॉइंट है, r पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा। जो आपका r पॉइंट होगा क्या होगा बेटा, 4,6 होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है क्यू आर। क्यू आर डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्यू आर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे यार। तो क्यू आर डिस्टेंस हम क्या निकाल लें, क्यू आर। तो क्यू आर कब, जब ये आर क्या है 4,6 है, एक्स क्या है 4 ले रहा, तो क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बिकम 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 6 - 1 25, 25 प्लस 16 विल बी 41, √41 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या होगा, पी आर निकालना है आपको, पी आर निकालना है, क्यू आर और क्या निकालना था बेटा, पी आर निकालना है ना आपको, पी आर डिस्टेंस निकालना है कब, जब आर क्या है, सॉरी एक्स क्या है आपका 4 है, ठीक है, पी आर तब निकाल रहे हो आप। तो ये हो जाएगा जी आपका 5 - 4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, यही तो कर रहा हूं, x1 - x2, फिर ये -3 - 6, -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा जी आपका, 5 - 4 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, इट विल बिकम 81 + 1 √82 यूनिट्स। तो इसका मतलब जब आपका x क्या होगा, 4 होगा, जब x क्या होगा आपका 4, व्हेन x इक्वल्स टू 4, x जब 4 है तो क्यू आर कितना हो जाएगा आपका, क्यू आर होगा √41 यूनिट्स, एंड पी आर हो जाएगा बच्चे आपका √82 यूनिट्स। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम लोग। सेकंड केस क्या होगा आपका, व्हेन x को हम क्या लेंगे, -4, x को हम क्या ले रहे हैं बेटा इस बार, -4 ले रहे हैं, ठीक है। x को जब आप -4 लोगे तो क्यू आर क्या आएगा, x जब -4 होगा देन आपका r कितना हो जाएगा, -4,6 होगा। तो हम क्यू आर फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट, तो क्यू आर फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा जी आपका, x2 - x1 -4,0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो भाई -4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, √16 प्लस ये 4 का स्क्वायर और 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, कितना आ रहा है जी, क्यू आर कितना आ रहा है आपका, अगेन √41, क्यू आर कितना आ रहा है, √41 आ रहा है। पी आर फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, पी आर कितना आएगा चेक करते हैं, पी आर कितना होगा अंडर रूट, ये हो जाएगा सर आपका 5 - -4, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x2 - x1 -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। तो ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, ये भी +9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना आ जाएगा आपका 81 √2 यूनिट्स। तो जब आपका x -4 है तो क्यू आर √41 आ रहा है और पी आर कितना आ रहा है आपका 81 √2 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। एक सेकेंड ना, 81 है ना, 9 आएगा, सॉरी यार, अच्छा 81, आगे क्या हो जाएगा, ये 81 + 81 कितना हो जाएगा आपका 162, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था यार 81 + 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 × 2 कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ 81, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 81 + 81 को ट्वाइस ऑफ 81 लिख सकते हो। तो 81 क्या होता है एक्चुअल में, 9 का स्क्वायर होता है, तो क्या बाहर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इट विल बी बिकम 9 √2 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9 √2 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, ये आंसर।
चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, दैट इज 10th वन। ऐसा ही हमने एक एग्जांपल भी करा था आपका, ठीक है। हमसे बोलता है कि रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में, सच दैट आपसे ये बोलता है कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इट इज इक्विडिस्टेंट, ये बराबर की दूरी पर है किससे, 3,6 से, और आपका -3,4 से। इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, इसको मानिए बी और इसको मानिए सी। तो आपको क्या गिवन है कि आपका एक पॉइंट है एक्स वाई, दैट इज उसको ए मान लिया, दो पॉइंट है 3, 6 और -3,4, इनसे ये बराबर दूरी पर है। तो आपसे बोलता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन सेट कर दो। तो हम रिलेशन कैसे सेट करेंगे बेटा, आपको ए बी और ए सी क्या बोल रहा है, बराबर दे रहा है, तो आप लिख दीजिए यार इसी चीज को। इसको आपने लिख दिया, हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, आप पहले इसको लेट कर लो, लेट ए कोई पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, या गिवन आप लिख लो इसको, गिवन है, गिवन है, सॉरी नॉट लेट करेंगे हम, गिवन ए एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी पॉइंट है बेटा 3,6 एंड सी पॉइंट है दैट इज -3,4। तो फिर क्या हो जाएगा, देन दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, दिस इंप्लाइज तो नहीं बोलेंगे, ऑल्सो बोलते हैं। ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे, हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी। हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बी सी के, ए बी इक्वल्स टू ए सी, नॉट बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये डिस्टेंस है एक्स वाई, इससे और इससे बराबर दूरी पर है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जी। डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो होता है। नाउ इतना डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो अब एक्सरसाइज एंड हो रही है तो लास्ट में बता ही देता हूँ वापस से। ये अगर तुम्हारा P है, ये आपका Q है, x1 y1 ये कोई पॉइंट है, Q पॉइंट है x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस है PQ ये किसके बराबर होती है आपकी, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी को तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। शुरुआत से ये बताते हुए आ रहे हैं आपको। तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ। आपको x और y के बीच में एक रिलेशन लाना है और यहाँ तो रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। हमें x और y के बीच में रिलेशन लाना है ना कि x² और y² के बीच में। तो देखो जब आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या होगा, x - 3 का ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते चलो, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, एंड हियर इट विल माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चे आप क्या करो, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर के, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूलेज यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा x² + 9 माइनस का 6x प्लस y² + 36 माइनस का 12y, ठीक है, और अगेन x² + 9 माइनस का 6x प्लस y² + 16 माइनस का 8y। तो जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करेंगे, एक्सक्यूज मी। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। बाकी एक सेकेंड, ये प्लस का 6x होगा, सॉरी प्लस का 6x होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी आपका, इस 6x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, फाइन। एंड 36 से 16 को इधर ले आते हैं, 36 - 16, एंड 6x को उधर लाएंगे तो 6x + 6x हो जाएगा जी आपका, माइनस के 12y को उधर ले आते हैं, प्लस का 12y माइनस का 8y। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 36 - 16 कितना हो जाएगा, 20, फाइन। 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2, ये 6x विल बी 12x, 12y में से 8y गया, इट विल बिकम प्लस का 4y, यू विल टेक 4 कॉमन, ये बचेगा आपका 3x + y, ठीक है, 4 से कैंसिल करोगे तो फाइनली आपके पास आता है 3x + y = 5। तो ये आपके पास एंड रिजल्ट आता है, ठीक है जी। तो आप आराम से इसको क्या करोगे, पॉज करके कॉपी करेंगे, एक्स वाई के बीच में आपका क्या आ गया बेटा, एक बढ़िया सा रिलेशन आ गया, ठीक है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसको निकाला, कॉपी करेंगे, चलो इसको। चलिए बच्चे कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ना हमने अपनी इस एक्सरसाइज को कर लिया कंप्लीट। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है अगेन अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, जो कहता है कि अगर आपको ना 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है दैट इज ए और बी,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन है आपको x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 और कोई एक पॉइंट है C जो इसको m/n के रेशियो में फाइंड आउट डिवाइड कर रहा है, तो हम आराम से बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम C के कोऑर्डिनेट दैट इज xy को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जब अगली क्लास स्टार्ट होगी तो आप इस चीज को जान जाएंगे। हम सबसे पहले वहां पे इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन आप डिस्टेंस फॉर्मूला को बढ़िया से सीखिए, ऐसे क्वेश्चंस करिए जिन क्वेश्चंस में आप स्टक कर रहे थे, अटके आप, उनका सोल्यूशन देखने की आपको जरूरत पड़ी, उनको वापस से दोबारा करिए, वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।